दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे बाल व्हाइट क्यों हो जाते हैं और कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है और हमारी स्किन पे जो पस होती है ये आखिर क्यों होती है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। मेरा नाम है मौसन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 11, एक मशहूर कहावत है नेवर गिव अप अंटिल यू सक्सीड, जिसका मतलब है कि कभी हार मत मानो जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ। कभी कभी हम ना उम्मीद हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये हमारी किस्मत में ही नहीं था। क्या पता जिस लम्हे हम हार मान रहे हो उससे अगला ही लम्हा खुदा ने हमारी कामयाबी लिखी हो। चलिए इसको एक वीडियो की मदद से समझते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने में मुस्बत साबित होगी। इस वीडियो में एक मादा रीछ और उसका बच्चा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से वो बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है और नीचे गिरने लगता है। क्योंकि वो कमजोर है और ना तजुर्बाकार होता है, फिर भी वो कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की। वो दोबारा गिरता है और फिर कोशिश करता है अपनी माँ के पास जाने की और अब की बार वो ऊपर पहुँच भी जाता है, लेकिन दोबारा फिर वो मंजिल के करीब होने के बावजूद नीचे गिर पड़ता है। अब वो थक चुका है, उसकी हिम्मत जवाब दे रही है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है और वो फिर से अपनी मंजिल की जुस्तजू में आगे बढ़ता है और चढ़ना शुरू करता है। लेकिन अब की बार वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और अपनी माँ के साथ आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारी राह में भी कई रुकावटें आती हैं जो हमें कमजोर और नाउम्मीद करती हैं, लेकिन मेरे भाई हमेशा अपना इरादा मजबूत रखिए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि जब आप इरादा मजबूत रखेंगे तो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। खुदा पे भरोसा और उम्मीद हर चीज का हल होती है। फैक्ट नंबर 10, एल्गी या एल्गाई। इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, मतलब 9th में या 10th में पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो इसमें एक खास किस्म पाई जाती है जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, जो ज्यादातर बीचेस पे पाई जाती है। और मजे की बात यह है कि ये रात को ग्लो करती है। आपने अवतार मूवी तो देखी होगी, सेम ये बिल्कुल वैसे ही ग्लो करती है जिसे लोग रात को देखने के लिए बीचेस पे जाते हैं। ऐसा ही रियल में देखा जा सकता है। इस एल्गाई के चलते इस वीडियो में इंसान इस खूबसूरत नजारे को एंजॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि कैसे समुंदर के किनारे पे ये वेव्स ग्लो कर रही हैं। ये सब इसी एल्गाई के चलते हो रहा है। रियली बहुत अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है। ये एल्गाई लिटरली ग्लो करती है, इसकी खुद की लाइट होती है। सच में कुदरत कितनी खूबसूरत है ना। फैक्ट नंबर 9, आजकल चूंकि कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है तो मैं सोच रहा था कि यार कोरोना वायरस को आखिर कोरोना वायरस ही क्यों कहते हैं। तो फिर फाइनली मुझे इसका आंसर मिला। तो इसका जवाब ये है कि इस वायरस की शेप बिल्कुल क्राउन के जैसी होती है। अब इसकी शेप चूंकि क्राउन जैसी होती है तो इसी क्राउन को लैटिन में कोरोना बोलते हैं। मतलब इस हिसाब से फिर इसका नाम तो कोरोना वायरस ही हुआ। जी जनाब, यही वजह है कि इसे कोरोना वायरस बोला जाता है। और आप लोगों से भी गुजारिश है, प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें और जितना हो सके अपनी डाइट को प्लान करें और अपनी बेहतर और खुशहाल जिंदगी के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 8, आपने बहुत बार सुना होगा कि चांद हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। मतलब जो चांद का साइकिल होता है उसके होने से समुद्र की जो वेव्स होती हैं उन पे असर पड़ता है। तो ये बिल्कुल सच है। ये छोटी सी वीडियो देखो। इस मून साइकिल के चलते वाटर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है। ये बहुत दिनों तक ली गई तस्वीर है जिसमें साफ दिख रहा है कि चांद नहीं होता तो पानी नीचे चला जाता है और जब चांद आता है तो पानी भी वापस आ जाता है। और साहिलों पे भी जगह उसी हिसाब से बनाई जाती हैं ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। देखिए ना, अब वाटर अप एंड डाउन होगा तो उस हिसाब से फिर साहिल भी तो बनाने पड़ेंगे ना। फैक्ट नंबर 7, पोलराइज्ड ग्लास का तो आपको पता ही होगा, है ना। ये सूरज की रोशनी को कम करता है, मतलब जिससे हमारी आंखों को धूप कम लगती है। अब ये काम कैसे करता है ये देखिए। इस इफेक्ट को पोलराइज्ड इफेक्ट कहते हैं। इसी की एक और एग्जांपल इस वीडियो में देखिए। इसमें नॉर्मली क्या दिख रहा है आपको? अपेरेंटली गंदा सा पानी, सूरज की रोशनी और कीचड़ है। जैसे ही पोलराइज्ड ग्लास को लगाया जाता है तो फर्क साफ दिखना शुरू हो जाता है। वही ये आम सा दिखने वाला पानी अब कितनी डिटेल से दिखना शुरू हो जाता है। इसे पोलराइज्ड इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली ये इफेक्ट लाइट के असर को बहुत हद तक कम कर देता है और आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली इन दिनों में, क्योंकि आजकल तो बहुत गर्मी है भाई। फैक्ट नंबर 6, इस वीडियो में आप एक ही परिंदे के दो पर देख रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों पर अलग क्यों है एक दूसरे से? मतलब एक बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है और एक बिल्कुल स्मूथ है। इसकी क्या वजह है? तो इसका जवाब ये है कि ये दोनों पंख अलग अलग काम करते हैं। ये वाला फ्लाइट वेदर है और ये वाला बॉडी फेदर। अब तो समझ ही गए होंगे आप, नहीं समझे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये वो वाला पंख है जिसके सहारे परिंदा हवा में उड़ता है और ये वो वाला पंख है जिसके सहारे वो अपनी बॉडी को कवर करता है।
फैक्ट नंबर 5, एक चीज मोटी हो और एक चीज पतली हो, मतलब एक की थिकनेस ज्यादा हो और एक की थिकनेस कम हो, तो ज्यादा मजबूत कौन सी वाली होगी? ऑब्वियसली नॉर्मली देखा जाए तो जिस चीज की थिकनेस ज्यादा होगी वो ज्यादा पायदार और मजबूत होगी बजाय के पतली चीज के। लेकिन जो शीशा होता है उसमें थोड़ा उलट होता है। वो यूं कि जो ग्लास थिक होता है अगर उसमें गर्म पानी डाला जाए तो वो जल्दी टूट जाएगा पतले ग्लास की निस्बत। यही वजह है कि लैब्स में टेस्ट ट्यूब पतली बनाई जाती हैं, जबकि साइंसदान अपने तजुर्बात के लिए इनमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रेक नहीं होती। इवन के बहुत हार्ड किस्म के केमिकल्स भी डाले जाते हैं, उसके बावजूद वो सरवाइव कर जाती हैं। फैक्ट नंबर 4, हमारे जिस्म में जो पस होता है ना, अब पस के बारे में तो सबको पता ही होगा। इसे उर्दू में क्या बोलते हैं? चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो वो जो पस होता है वो आखिर क्या होता है और क्यों होता है? ये बहुत मजे का फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए, आपकी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जर्म से और उनसे लड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी को बचाया जा सके। वो एक आर्मी की तरह लड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि लड़ते लड़ते आर्मी के कुछ जवानों की डेथ हो जाती है। तो असल में ये वही डेड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते जिनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ होने की वजह से ये ऊपर आ जाते हैं, तो वो पस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये जो पिंपल्स होते हैं ये भी वही डेड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन पर दिखाई देते हैं। जी हाँ, तो अब पता चला ना कि ये पिंपल्स आखिर क्यों होते हैं। इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पे 1 लाख तो बनता है यार। फैक्ट नंबर 3, वियतनाम में एक कोई की ची कैफे नाम का एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही यूनिक और अमेजिंग होटल्स में शुमार होता है। वो यूं कि वहाँ पे जो कस्टमर्स के लिए सीटिंग एरिया बनाया गया है वो कुछ इस तरह का है। देखिए, यहाँ पर लोग बैठे खाना खा रहे हैं और बीच में तैरती मछलियाँ उनको लुत्फअंदोज कर रही हैं, और कुछ बच्चे तो उन्हें पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे ये फैक्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और आप भी कभी वियतनाम जाओ तो जरूर इसे विजिट करना, आपको अच्छा लगेगा। फैक्ट नंबर 2, आपका जो पेन होता है वो आखिर लिखता कैसे है, मतलब वो कैसे इंक को धकेलता और उसे शेप देता है। तो ये देखिए, कुछ समझ में आया? जी हाँ, इसके सामने एक छोटा सा बॉल होता है जो इसे प्रेस करने से रोल होता है। पेन चूंकि स्टैंडिंग पोजीशन में होता है और बॉल इसमें मौजूद इंक को होल्ड करके रखता है, तो जैसे ही पेन को प्रेस किया जाता है पेन रोल होता है और इंक बॉल के साथ नीचे आना शुरू हो जाती है और एक शेप बनना शुरू हो जाती है जिसे हम राइटिंग कहते हैं। तो ये है एक्चुअली पेन का राइटिंग मेथड। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, जब कोई इंसान बूढ़ा होता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं। आखिर बाल सफेद क्यों होते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो बाल है उसका जो रूट लेवल है, मतलब जहाँ से बाल हमारी स्किन से जुड़ा होता है, उसे हेयर फॉलिकल कहते हैं। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है जिन्हें मेलानोसाइट स्टेम सेल कहा जाता है, और ये स्टेम सेल्स एक खास किस्म का पिगमेंटेशन रिलीज करते हैं जिसे मेलेनियन कहा जाता है, और इसी मेलेनियन के चलते आपके बाल काले होते हैं। तो यंग एज में ये मेलेनियन आराम से निकल पाता है, बट जैसे जैसे आप बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे ये स्टेम सेल्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं। इवन के एक टाइम आता है जब ये सेल्स डेड हो जाते हैं, और जब वो डेड होना शुरू हो जाते हैं तब बालों में कोई भी कलर नहीं बचता और वह सफेद हो जाते हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखे होंगे जो अभी यंग ही होंगे लेकिन फिर भी उनके बाल व्हाइट हो जाते हैं। तो ऐसा विटामिन्स की कमी और प्रॉपर डाइट ना होने के चलते होता है। और वहीं पे आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बूढ़े होते हैं लेकिन फिर भी उनके बाल काले होते हैं, क्योंकि उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनके बालों के स्टेम सेल्स प्रॉपर काम करते हैं और मेलेनियन नाम का एक पिगमेंटेशन रिलीज करते हैं जिससे बाल प्रॉपर काले रहते हैं। इसलिए अपनी डाइट को बेहतर रखिए, और आजकल की सिचुएशन में तो और भी जरूरी है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। आपको इन फैक्ट्स में से सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा? प्लीज अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।